जय हिंद। तो कैसे हैं साथियों? लास्ट वाली क्लास में आप सबने सीखा था फैक्टर, 2 क्लासेस आपने देख ली हैं। तीसरी क्लास है, आज ही की क्लास में सारे टाइप के हो जाने हैं खत्म। क्या? फैक्टर। जितना भी बेसिक आप पढ़ चुके हो उन्हीं सारी बेसिक्स पर मैं आ रहा हूं। फिलहाल आने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए पूर्णतया फ्री है कंप्लीट टेट, सी टेट और सुपर टेट का फुल बैच। जिन्होंने भी इसकी तैयारी करनी है, जिन स्टूडेंट को टेट की, सी टेट की और सुपर टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग इन नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, नाम और वैकेंसी के अकॉर्डिंग, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, नाम और अपने एग्जाम का नाम लेकर के, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं भाई साहब, मेरी क्लास जो मिलती है आपको वो डेली रात्रि के 9 बजे मिलती है। डेली शाम के 9 बजे मेरी क्लास होती है। नए नए अपडेट के साथ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको ये सारे बैचेस फ्री मिलेंगे। आपको एग्जाम कोच पर नोट्स मिलेगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ के रूप में, और इसके साथ में स्पीड टेस्ट भी, ठीक है। सारा कुछ अवेलेबल है आपके केवल एक यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर, एक ही वेबसाइट एग्जाम कोच पर, एक ही एप्लीकेशन एग्जाम कोच पर। बस बने रहना है आप सबको लाइव डेली क्लास में। डेली रात्रि के 9 बजे मेरी क्लास शुरू होती है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं अभी से। पिछली क्लास में मैंने आपको फैक्टर सिखाया था और वही फैक्टर जहां तक सिखाया था वहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूं फिर से एक बार। तो जितना कुछ हो चुका था जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मैंने आपको प्राइम नंबर सिखा दिया है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसके बाद में हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रीफ देखा था कि अगर नंबर ऑफ ऑल फैक्टर पूछता है, कुल गुणनखंड पूछता है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, और वहीं पर सारे नंबर्स के ब्रीफ देख लिए थे। पिछली वाली क्लास में नहीं देखिए प्लीज देखिएगा, और यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज आफ्टर क्लास, लास्ट क्लास में आपको दिखेगा सारी चीजें। यहाँ पर आप इवन फैक्टर, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड भी सीख चुके थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था गुणनखंडों का कुल योग के बारे में, ठीक है भाई। किसके बारे में? गुणनखंडों के कुल योग के बारे में। तो जितनी चीजें आपने देखी थी पिछली क्लास में बेसिक रूप में, उन्हीं चीजों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हीं चीजों को जुगाड़ से कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें हो चुकी थी, इनका आपने सीखा था बेसिक, ये जो हो चुका है उसके बारे में था होम्योपैथिक। और अभी हम इन्हीं तीनों चीजों का जो ट्रिक है, जो जुगाड़ है, हम लोग उस पर आ रहे हैं। एक नंबर लूंगा मैं और कोशिश रहेगी कि उसी नंबर से सारी चीजें दे सीख। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे पूछना है कि जरा हेडिंग लगा लो भाई साहब, टाइप थर्ड है ये, और टाइप थर्ड का नाम है ऑड फैक्टर। टाइप थर्ड का नाम है ऑड फैक्टर, मतलब विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। अगर आपको किसी नंबर के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है, यहां मैं नहीं लिख रहा, काफी खूबसूरत से लिखे, ऐसे लिखें कि आपको सारी चीजें याद हो। जैसे सवाल है आपसे कि 100 के विषम या फिर ऑड, 100 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। इन सभी चीजों पर जितना टॉपिक मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं, ठीक है, उन सभी चीजों पर सवाल भी होंगे आपके साथ में मेरे, और वो जो सवाल होंगे उसको हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पर। जब हम लोग प्रैक्टिस सीख करेंगे ना लाइव क्लास में, तब। अभी क्या है सिस्टमेटिक, आप बस नोट्स बनाते चलिए। 100 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। भाजक और गुणनखंड सेम चीजें होती हैं, आप जानते हैं। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए विषम भाजकों की कुल संख्या, या फिर जहां भाजक है वहां हेडिंग लग जाए गुणनखंड, तो गुणनखंडों की कुल संख्या, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ एक काम करना बाबू, जितना भी विषम गुणनखंड होगा, ठीक है, जो भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त दी गई संख्या में जितने ऑड फैक्टर्स होंगे, विषम गुणनखंड होंगे, सिर्फ यहां पर लिख लीजिएगा, चाहे सिर्फ विषम गुणनखंड, ठीक है, सिर्फ विषम गुणनखंडों की पावर लेंगे अर्थात घात, और जोड़ देंगे उसमें 1 और फिर गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका विषम भाजकों की कुल संख्या। बताइए, ये वाला हो सकता है कि ऐसे देखने से समझ में आपको ना आ रहा हो, सवाल लेंगे ना समझ में आएगा। 100 का अगर आपको याद है, मैंने बेसिक मेथड से जो बताया था 100 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या के बारे में,
तो वहां पर आपने सीखा था ना कि 100 के जो विषम भाजक हैं उसके लिए पहले सोल्यूशन में हमें क्या करना होगा, हमें 100 का पहले करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। लाइक 100 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। बताइए कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब आपको अगर 100 के विषम भाजकों की कुल संख्या बतानी है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जितने ऑड फैक्टर हैं, ऑड फैक्टर क्या है, 2 कैसा है, सम है, 5 कैसा है, विषम है, तो ये 5 उठाओ, इसकी पावर ले लो 2 और उसी 2 में 1 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 3। मतलब 100 के विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 3। कितना इजी मेथड है, समझ में आ रहा है? इसी चीज को आप जब देखेंगे लोग चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, आज की क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा कि आप विषम भाजकों की संख्या कैसे बता सकते हो, केवल एक क्लास में आप देख लेंगे, सिर्फ 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। और फिर आपको लगता है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया था। है वही सेम चीजें आपको बस मैं ऐसे ही बता के दे रहा, और आपको पसंद है जो चीज, उन चीजों से हटिए थोड़ा सा, वो बस छोटे से टाइम के लिए होती है ना, अच्छा लगेगा बट वो सिर्फ जुगाड़ रहेगा। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया और जुगाड़ भी बताया, ठीक है सेम चीज, आपको खुद ही लगेगा कि अरे है तो वही चीज, इतना चिल्ला के और इतने मतलब उस तरीके से क्यों ही पढ़ाना, और उस तरीके से क्यों ही पढ़ना, सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, किसका, 100 का। अभी मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ किसी अनदर नंबर का, ऐसे नंबर का जो थोड़े से बड़े हों, और सारी चीज़ें को ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे नंबर पूछा कि 100 का निकाल लिया, जरा निकालते हैं 120 का। ठीक है भाई, बताइए 120 के विषम भाजकों की कुल संख्या बतलानी हो, सवाल हो विषम भाजकों की कुल संख्या या गुणनखंडों की कुल संख्या, तो पहले सबसे पहले आप 120 को तोड़ोगे। मैंने बता रखा लास्ट क्लास से कैसे तोड़ोगे, 12 लिख सकते हो, गुने लिख सकते हो आप 10। 12 का मतलब है 2 दूना 4 और 4 तियां 12। 10 का मतलब क्या था, 2 और 2 पंचे 10। चलिए देखते हैं कि यहाँ कितनी बार 2 है, कितनी बार 3 है, कितनी बार 5 है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन में 120 बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी बाबू, 3। 3 की पावर कितनी है, 1। 5 की पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं, विषम गुणनखंड बताने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ विषम गुणनखंड लेंगे, 2 को छोड़ देंगे। समझ में आया, 2 को छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर हैं वो हो गए विषम। तो 3 की पावर 1 है, इसमें हमें 1 जोड़ना है। 5 है, 5 की पावर 1 है, इसमें भी हमें 1 जोड़ना है, और फिर क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। सो 2 जा 4, वी गेट आंसर इज 4। इस सवाल का सही आंसर क्या था, 4। 120 के विषम भाजकों की संख्या क्या है, 4। आप चाहें तो अगर ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो किस तरह से, विषम भाजकों की संख्या जब भी पूछी जाए तो हम एक काम और कर सकते हैं, 2 को छोड़कर ऐसा लिख लेना आप, क्योंकि यहां पर जो भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें केवल 2 ही एकमात्र नंबर होगा जो सम होगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 2 को छोड़कर शेष ये जो फैक्टर है ना, शेष गुणनखंडों की घात में 1 जोड़ देंगे। शेष गुणनखंडों की घात मतलब पावर, और उसमें जोड़ देंगे 1। बात समझ में आ गई। 2 को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग नंबर्स आएंगे उनकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल और देख लेते हैं। ये हो गया किसके बारे में, 1200 के बारे में। ठीक है, जहां कहीं नहीं समझ में आएगा वहां पर आप मुझे बताना, मैं फिर से बता दूंगा चीजों को। फिलहाल सवाल हमारे पास में है 2100 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए, 2100 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अब अगर जल्दी से जल्दी हमको इसको लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ना कि 2100 हुआ, इस 2100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, और कैसे लिख सकते हैं उसको देखेंगे। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 2100 था, इस 2100 को अगर हम तोड़ें, 2 से काट डालें, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 50, 1050। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 5 से डिवाइड करोगे, 1 0 5 बार खत्म है। फिर से 5 से डिवाइड किया, 21 बार में समाप्त है। फिर से 3 बार 7, और ये जो 7 है वो 1 टाइम में हो गया समाप्त। चलिए
तो 21 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितनी है बाबू, यहाँ पर 2 बार है। 3 की पावर कितनी है, 1 टाइम है। 7 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है, 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो गया 2100 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर जल्दी जल्दी बताना है कि इसके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर नंबर उठाना है कौन सा, 2 को छोड़कर। 2 को छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर आया उनकी गुणनखंडों की घात क्या लेंगे, घात ले लेंगे और क्या कर लेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो 2 को छोड़ेंगे तो 3 7 5 है, इसकी पावर जितनी भी है उसमें 1 1 ऐड करना। 3 की पावर 1 है, सो 1 + 1 हो जाएगा। 7 टू पावर 1 है, ये भी 1 + 1 होगा। और यहाँ पर पावर है 2, तो इसमें भी हम लोग जोड़ देंगे 1 2 और 1 3 और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 2 दूना 4 और 4 गुने 3 12। 2100 के कुल विषम भाजकों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज बताइएगा। देखो भाई, जहां पर भी कहीं कुछ समझ में ना आए वहां पर आप प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मैं चीजों को और अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। बताएं आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, से यस कह दीजिए यस, तो हम कहेंगे चलिए भाई बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया समझ गए। 2100 के ऑड फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर अभी समझ चुके हो। चलिए अब हम आते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा जरा, समगुणनखंडों के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं, इवन फैक्टर के बारे में, कि आखिर समगुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं। चलो भाई, अब अगर ऑड फैक्टर के बारे में देखें तो सबसे पहला सवाल आप सबके लिए दिख रहा है भैया सबको, अगर नहीं दिखेगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। सवाल है 100 के, उसी 100 को उठाते हैं, 100 के सम गुणनखंडों की संख्या लेते हैं। 100 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अब अगर ये वाला सवाल बने, ठीक है, देखिए जुगाड़ जो था वो मैं आज बता रहा हूँ, पिछली वाली क्लास में अगर आपका छूटा है प्लीज देखिएगा, वहां पर सारा बेसिक समझा रखा था, पूरा का पूरा होम्योपैथिक इलाज दे रखा था इसका, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तब जब आपसे कहा जाए किसी नंबर के इवन फैक्टर बताइए। देखिए सम गुणनखंडों की कुल संख्या के लिए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए सम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी हो, जो मैं बताने जा रहा हूं भैया वही कर लेना, आंसर मिलेगा। सबसे पहले आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, देन जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें से आपको उठाना है सबसे पहले 2 की पावर, बट 2 की जो घात होगी ना वो एज वेल एज जितना होगा उतना ही ले लो, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, शेष गुणनखंड जो होंगे, जो शेष फैक्टर होंगे, रिमेनिंग फैक्टर होंगे, उन रिमेनिंग फैक्टर्स की पावर लेंगे, ठीक है, और उस पावर में जोड़ देंगे 1, पावर +1 ऐड कर देंगे, आंसर मिलेगा। कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो 100 के समगुणनखंडों की अगर संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आपको करना है 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो भाई कैसा करोगे, ये मैंने बता रखा था, जालीदार मेथड उठाओ, ये वाला 2 से काट डालोगे 50 बार, फिर से 2 से काट डालेंगे 25 बार, 1 मोर टाइम 5 से डिवाइड करोगे, ये 5 टाइम में खत्म, और लास्ट में 5 से 1 बार में। मतलब आपको पता है कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सोल्यूशन में मैंने आपको बता रखा कि 100 को लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, इतना तो करना जरूरी है, और इतना आप करेंगे जब जब भी ये सवाल बनेगा तब तक। अगर आपको निकालना है जल्दी से जल्दी इसका आंसर, तब अगर आप चाहते हो कि थोड़ा लेट में निकले तो आप बेसिक मेथड लगा सकते हो, जो इसी की क्लास सेकेंड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आवाज आ रही क्या मेरी, आ रही, वाह। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जितना भी नंबर लिखा, देखो 2 की पावर जैसी है वैसी उठा लो, 2 की पावर क्या है 2, तो बस उसको वैसे ही, ये वाली पावर की बात हो रही है, ठीक, बहुत बढ़िया। रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं, ये 5 बचा, 5 की पावर कितनी है 2, तो इसमें हम जोड़ देंगे 1, बस मेरे पास आंसर, समझ में आ रहा। 2 की पावर को जितनी है उतनी उठानी है, क्यों उठानी है ये मैंने पिछली क्लास में बताया, प्लीज देखिएगा, ठीक है। 2 में 3 का गुणा हुआ और 100 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बन के आ गए हैं 6,
क्लियर? नहीं समझ पे आया? एक नंबर और उठाते हैं। मैंने आपसे इस बार बोलना है कि आप जरा मेरे को बता दो 84 के 84 के इवन फैक्टर्स की कुल संख्या कितनी होगी, 84 के समगुणनखंडों की कुल कितनी संख्या। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ये फिर से हम लोग करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि इवन फैक्टर के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो इवन फैक्टर के लिए अगर निकालना है आंसर तो सबसे पहले आप 84 का ये जो 84 है इसके करोगे आप ये अभाज्य गुणनखंड, 2 से काट डालेंगे 42 बार में खत्म, फिर से 2 से 21 बार में समाप्त, 3 से 7 बार में खत्म और फिर से 7 से 1 बार में खत्म। इसका मतलब है कि 84 को लिखा जा सकता था 2 की पावर कितनी है बाबू, 2 बार, 3 की पावर 1 है, 7 टू पावर 1 है। और अगर आपको निकालना है कि ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पर जो दिखाएगा 84 के गुणनखंडों की कुल संख्या को, आपको क्या करना था, सिर्फ एक का, इनकी पावर उठानी है। बात हमारी समझ रहे हैं? किसकी पावर उठानी है, 2 की। 2 की पावर जितनी है उतना, 2 की पावर यहाँ क्या है 2, तो एज वेल एज 2 उठा लो। इसके बाद रिमेनिंग जो फैक्टर है लाइक 3 है 7 है तो इसकी पावर में हम एक एक ऐड करेंगे। 3 की पावर 1 है इसमें 1 ऐड कर लो, 7 टू पावर 1 है इसमें भी आप 1 ऐड कर लीजिए। ठीक है भाई, तो 1 और 1 यहाँ हुआ 2, यहाँ पर भी हुआ 2 और यहाँ पर भी हुआ 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 84 के कितने फैक्टर हो गए, 8। सारी बातें समझ में आई, क्लियर हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे समझ में ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, से यस। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बता दो, ये तो 84 का हो गया। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बता दो 45 के 45 के इवन फैक्टर्स का कुल योग कितना, उन इवन फैक्टर्स की कुल संख्या। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर हमने पूछा आपसे कि 45 के समगुणनखंडों की संख्या बताओ तो आप क्या करने लगेंगे, आप ये करने लगोगे ना, ध्यान से देखना वरना आंसर इसका जब जब आएगा तब तब गलत आएगा। 45 से फैक्टराइजेशन किया, 3 से काट डाले, 3 से 15 बार में खत्म, 3 से 5 बार में समाप्त, 5 से 1 बार में समाप्त। अब आप हमको एक बात बताओ, 45 को आप लिख तो सकते ही हो ये वाला कि 45 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2 और 5 टू पावर 1, लेकिन हमने कहा कि 2 की पावर जितनी है वो यहां पर लेंगे। ठीक, और ये मस्ट है लेना। तो अगर 2 की हमको नहीं दिख रहा है यहां पर तो इसका मतलब है कि 2 की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 की घात कितनी है, 0। और फिर बाकी नंबर में चाहे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और फिर आंसर कितना आएगा, 0। अब 0 क्यों आता है ये समझिएगा, क्योंकि जो 45 है वो एक विषम संख्या है और किसी भी विषम संख्या के जब आप समगुणनखंड ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 45 किसी भी समगुणनखंड से डिवाइड नहीं है, सम नंबर से डिवाइड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो विषम गुणनखंडों की संख्या सीख लिया, समगुणनखंडों की संख्या सीख लिया, आइए गुणनखंडों का योग सीखते हैं। चलिए, तो गुणनखंडों के योग लेकिन फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वही सेम नंबर का, कि मेरे से बता दो 100 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। 100 के गुणनखंडों का कुल योग अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 100, 100 के सम गुणनखंडों का कुल योग कैसे निकालेंगे, देखिएगा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा कि 100 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपने करना सीख लिया कि 100 बराबर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 है। ठीक है, सोल्यूशन के लिए ये वाला हुआ। अब आप जब 100 के गुणनखंडों के योगफल का मतलब है कि कितने नंबर से 100 डिवाइड है, उन सभी नंबर्स को जोड़ के बताओ, समझ रहे? तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में जब भी कभी पूछा जाएगा कि गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो गुणनखंडों के योग के लिए हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना इनकी पावर शुरू करनी है 0 से, 2 की पावर 0। लास्ट वाली क्लास को याद कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 0 है, प्लस एक एक पावर बढ़ाते रहेंगे तब तक जब तक ये वाली पावर नहीं मिल जाती, मिल गई तो रुकेंगे, फिर से मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ भी वही काम, 5 की पावर 0 से शुरू करो,
एक 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 बढ़ाते रहो और तब तक जब तक ये वाली पावर नहीं मिल जाती। सो 2 टू पावर 0 मीन्स 1 है, यहाँ पर 2 आएगा और ये 2 का 2 गुना हो गया 4। इसको देखेंगे 1 है 5 है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देन मल्टीप्लाई करोगे 4 2 6 1 7 और ये 25 5 30 और 1 31। वी गेट आंसर इज 7 1 जा 7 3 जा 21 217। आप 100 को बेसिक से इसके फैक्टर ढूंढोगे और बेसिक से जब जोड़ोगे गुणनखंडों का योग तब भी आपके पास में इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक और नंबर देख ले। अगर मैं आपसे कहूं, आप नोट्स बनाते रहना मेरे बाबू मेरे भैया, अगर हम कहते हैं आपसे कि जरा मेरे को योगफल बता दो 90 के गुणनखंडों का कुल योग बताना हो तो आप कैसे बताओगे? जल्दी करो भाई। 90 के गुणनखंडों का योगफल बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? हम ये देखेंगे कि आखिर इसमें 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा होगा। तो 90 2 से डिवाइड है, हमने काट डाला 2 से 45 बार में, 3 से काट डाला 15 बार में, 3 से डिवाइड किया 5 बार में और लास्ट में 5 से डिवाइड किया 1 टाइम में। अब आप हमको एक बात बताओ कि 90 जो है ये 2 की पावर 1 आती है, 3 की पावर 2 आती है, 5 की पावर आती है 1। गुणनखंडों का मैं योगफल चाह रहा हूं, मतलब यहां पर जो भी नंबर आए हैं उनकी पावर शुरू किससे करनी है? 0 से। यही तो सीखा है। तो 2 की पावर यहां पर 0 से शुरुआत होगी, यही वाला पावर जैसे ही मिल जाएगा बस हम लोग रुक जाएंगे पूरा। 3 की पावर शुरू होगी 0 से, प्लस 3 की पावर 1 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, रुकेंगे, प्लस 5 की पावर 0 से शुरुआत होगा और 5 की पावर 1 है तो यहाँ पर हम 1 तक जाएंगे, रुक जाएंगे, बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया गुणनखंडों का योग। 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2। यहाँ किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, 3 की पावर 1 मीन्स 3, ये 3 3 जा 9 हो गया। आगे बढ़े, 5 की पावर 0 मतलब 1 और ये हो गया 5, तो 5 और 1 हुआ 6, 9 3 12 और 1 हो गया 13। यहाँ 2 1 3 है तो जब गुणा किया ना तो 13 3 39 गुने 6, 6 9 54 मतलब 4, 9 6 जा 54, 4 बचा 5, 6 3 18 और 5 18 5 मिलकर के 23। सो 234 2 3 4। 90 के गुणनखंडों का जो योग आया है वो आया है 9234। देखिए आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यही है 90 के गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, 100 का कैसे निकालेंगे, ऐसे जो भी नंबर देंगे उसका गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे, सारा चीज हो चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, तो यकीन मानिए जितना फैक्टर मैंने पढ़ाया है इसके अलावा इन तीनों एग्जाम में आपको और ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए होगी। अभी फैक्टर खत्म नहीं हुआ है, अगर आप और बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो उन सभी चीजों को मैं पेड क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हो। अभी इन तीनों के लिए फ्री क्लासेस मिल रही हैं, प्लीज पूरी फ्री क्लासेस उठाइए, नोट्स उठाइए, एसटी उठाइए और सारी क्लासेस आपको मिल सकती हैं। किसी भी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं कल ठीक शाम के 9 बजे और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।